वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। और ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट जाकर पहले उन पार्ट्स को देखिए और समझिए, और उसके बाद ही आप इस पार्ट को देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। यानी कि जो हमने डिफरेंट मार्केट्स पढ़ी हैं उनके अंदर फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा होता है। सो ब्रॉडली मार्केट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फ्रेंड्स, वैसे हमने पढ़ा था मार्केट 4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम इसमें जो रेवेन्यू कर्व है वो सिर्फ 3 ही मार्केट्स का पढ़ेंगे। क्यों? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो रेवेन्यू कर्व है वो डिमांड कर्व भी हम उसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो ओलिगोपॉली मार्केट है, हमारा 4th काइंड ऑफ मार्केट, उसके अंदर डिमांड कर्व को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए जो हम यहाँ पे रेवेन्यू कर्व बनाएंगे वो सिर्फ 3 ही मार्केट्स का बनाएंगे। वो कौन कौन से हैं? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। हम सबको पता है परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है? वो मार्केट जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे सेल करते हैं। सेम प्राइस कौन सा? मार्केट प्राइस पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेलर होता है वो खुद प्राइस, मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं करता है। एक मार्केट प्राइस फिक्स किया जाता है और उस सेलर को उसी प्राइस पे सामान को बेचना होता है। सो ही इज अ प्राइस टेकर। इट कांट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो एक इंडिविजुअल सेलर यहाँ पे मार्केट प्राइस पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर एक सिंगल सेलर अपने प्राइस में चेंज लाएगा, उससे इतनी बड़ी मार्केट है जो हमारी, उस पर कोई भी इफेक्ट, उसके प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस। यानी कि जो एक मार्केट प्राइस डिसाइड हुआ है उस पे जो वो सेलर है वो कितने भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस। अभी बात हुई कि ही इज अ प्राइस टेकर। उस सेलर को उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा जो मार्केट प्राइस फिक्स हुआ है। इट मीन्स दैट AR क्या होता है? हमारा प्राइस इज कांस्टेंट। यानी कि जो हमारा प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट AR इम्प्लाइज कांस्टेंट MR। हमने देखा है, रिलेशनशिप में पढ़ा है कि जब हमारा AR कांस्टेंट होता है तब हमारा MR भी कांस्टेंट होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो AR और MR होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। कैसे? हम एक टेबल देखेंगे इसकी। फ्रेंड्स, ये टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो इट्स ईजी फॉर यू नाउ। तो देखिए, यहाँ पे हमें प्राइस गिवन है, प्राइस कांस्टेंट है हमारा 5, आउटपुट्स 1 2 3 4। तो हम TR कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 5 10 15 एंड 20। और जब हम MR कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा AR और MR है ये एक दूसरे के इक्वल है और दोनों ही कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा TR है वो भी एक कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा डायग्राम है, ग्राफ गिवन है हमें परफेक्ट कंपटीशन का। तो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा डिमांड कर्व है वही हमारा यहाँ पे रेवेन्यू कर्व भी है। और ये किस शेप का होता है? फ्रेंड्स, इट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा प्राइस है जो हमारा कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट प्राइस पे कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है हमारा AR, और AR इज इक्वल्स टू MR। सो इस कांस्टेंट प्राइस पे एक पर्सन कितनी भी चीज़ें बेच सकता है, चाहे वो यहाँ पे इस पॉइंट पे बेचे चाहे इस पॉइंट पे, वो इनमें से किसी भी पॉइंट पे बेच सकता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। यानी कि मोनोपोली मार्केट के अंदर रेवेन्यू का जो कर्व होता है, यानी जो हमारा AR और हमारा MR कर्व होता है वो कैसा होता है? Friends, under monopoly, the firm's average revenue curve slopes downward from left to right. तो मोनोपोली मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। वो एक सिंगल सेलर है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और उसका जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे डाउनवर्ड होगा देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये होगा हमारा कुछ इस प्रकार से AR कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट। ये हमारा डाउनवर्ड होता है जो हमारा AR का कर्व होता है।
नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है ये, अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। फ्रेंड्स वो अकेला एक सिंगल सेलर है मार्केट में, तो वो अपने प्रोडक्ट को, उसके प्राइस को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है, उसकी मर्जी है वो कितने भी प्राइस में बेचे, बट ही कैन सेल मोर ओनली इफ ही लोअर्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। लेकिन मान लीजिए अगर उसने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, अगर उसने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए तो वो कुछ लोगों की बजट जो होता है हमारा उससे बाहर चला जाएगा, यानी कि कई लोग अब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर वो प्राइसेस को डाउन करेगा तो बहुत लोगों की वो जो लोग पहले उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसे नहीं यूज़ कर सकते थे उनकी सर्विसेज को या उनके प्रोडक्ट्स को, वो अब खरीद पाएंगे, उन्हें यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसका रेट कम हो गया। तो अगर वो प्राइसेस कम करेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दस देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन अ मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो अकॉर्डिंगली फर्म्स AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो हमने देखा कि इसीलिए जो हमारा AR का कर्व होता है, हम इसमें भी देख सकते हैं, देखिए जो AR का कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड होता है। सो इफ AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, MR कर्व ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड। तो फ्रेंड्स हमने देखा है, हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा AR और MR है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हमने इनका रिलेशनशिप देखा तो जब AR कांस्टेंट होता है, जब AR हमारा कांस्टेंट होता है तब हमारा MR भी कांस्टेंट होता है। और जब हमारा देखिए यहाँ पे AR डिक्रीज कर रहा है, AR का स्लोप डाउनवर्ड है, तो हमारा MR का स्लोप भी यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। सो फ्रेंड्स जब हम टेबल में देखते हैं कि इनका स्लोप डाउनवर्ड कैसे होगा, फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आउटपुट्स ले लिए, प्राइस ले लिए 10, 9, 8, 7, TR ले लिया हमने, इनको मल्टीप्लाई करके 10, 9 2 18, 8 3 24 एंड 7 4 28, एंड MR हमने कैलकुलेट कर लिया कैसे, 10, 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, AR भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, MR भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। बट हमने रिलेशनशिप में भी पढ़ा था कि AR और MR का अगर हम गौर से देखें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये 1 पॉइंट से डिक्रीज हो रहा है हर पॉइंट पे, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट से डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स MR इज डिक्रीजिंग फास्टर देन AR। तो इसीलिए जब हम इसका कर्व देखते हैं, रेवेन्यू कर्व, तो देखिए AR का कर्व जो है वो डाउनवर्ड है और MR का भी, लेकिन MR का थोड़ा ज़्यादा डाउनवर्ड है। तो MR का थोड़ा डाउनवर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू AR। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा MR है वो फास्टर डिक्रीज करता है एज़ कम्पेयर टू AR। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो फ्रेंड्स फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज सिमिलर टू मोनोपोली। तो फ्रेंड्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वो मार्केट होती है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। बट जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है उसका मेन फीचर क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हमारी मार्केट होती है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियोस में, वो क्या है? सोप इंडस्ट्री का, लाइक डिटॉल, लाइफबॉय एंड सैवलॉन। ये तीनों ही जर्म किलिंग सोप्स हैं, तीनों एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, बट तीनों ही एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? बाय देयर ट्रेडमार्क्स और बाय देयर नेम्स। तो फ्रेंड्स यही वो चीज़ें हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं, अदरवाइज दे आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज दैट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन AR कर्व इज मोर इलास्टिक। तो फ्रेंड्स इन दोनों में जो हमने देखा अभी, इन दोनों का जो कर्व है, जो हमारा रेवेन्यू कर्व है, वो एक जैसा है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस क्या है? वो है कि जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है उसके अंदर AR कर्व ज़्यादा इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या है फ्रेंड्स? हमें पता है परफेक्टली इलास्टिक कौन सा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है ये वाला, स्ट्रेट लाइन होती है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और ये हमारा है AR कर्व अगर हम ले अंडर मोनोपोली। तो फ्रेंड्स जो हमारा AR कर्व बनेगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का, वो थोड़ा फ्लैटर होगा। अगर हम सेम पॉइंट से लेंगे तो ये कुछ फ्लैटर ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा फ्लैटर कर्व होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन प्राइस द चेंज इन डिमांड विल बी रिलेटिवली मोर फॉर अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म देन अ मोनोपोली फर्म। यानी कि जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्राइस में कुछ भी चेंज लाएंगे तो उसमें डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा एज कम्पेयर टू मोनोपोली। और ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इन अ मोनोपोली मार्केट ऑन द अदर हैंड गुड्स डू नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस चेंज करने पे जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें तो ज़्यादा चेंज आएगा डिमांड में और मोनोपोली में कम आएगा। ऐसा इसीलिए है, इसका क्या रीज़न है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, इस मार्केट के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। हम एग्जांपल लेते हैं डिटॉल और लाइफबॉय का। तो फ्रेंड्स, अगर डिटॉल का प्राइस बढ़ जाए, अगर सेम दोनों 10 रुपीज़ के आप ले रहे हैं और अगर डिटॉल 12 का हो जाए तो बहुत डिटॉल यूज़ करने वाले वो लाइफबॉय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर उसने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, तो हम एक की जगह पे दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिटॉल की जगह पे लाइफबॉय यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो अपनी डिमांड शिफ्ट कर देंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उस फर्म की डिमांड कम हो जाएगी जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो फ्रेंड्स, मोनोपोली में ऐसा नहीं होता, मतलब ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। अगर किसी पर्सन ने एक प्रोडक्ट लेना है, अगर उसको नीड है और उसका कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसको वो लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी प्राइस हो। हाँ, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो अलग बात है, बट डिमांड के अंदर अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा इन कंपैरिजन टू मोनोपोली मार्केट। अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व देखेंगे, रेवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है। देखिए, हमने यहाँ पे प्राइसेस को कम चेंज किया, हम कम प्राइस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 10, देन 9.5, देन 9 एंड 8.5। जब हम TR कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 1, 9.5 इंटू 2, 9 इंटू 3 एंड 8.5 इंटू 4। और MR को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे 10, 19 माइनस 10, 27 माइनस 19 एंड 34 माइनस 27। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना AR, TR, MR बना लिया। अब जब हम इसका कर्व देखेंगे तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसका भी सिमिलर होता है मोनोपोली मार्केट से। देखिए, आपको देखने में बिल्कुल सिमिलर लगेगा, लेकिन जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था तो क्या देखा? AR कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो ज़्यादा फ्लैटर होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू AR कर्व अंडर मोनोपोली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए AR कर्व और MR कर्व यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने इसको लेबल नहीं करना होता, कोई पॉइंट्स नहीं करने होते, हम डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है जिसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपना कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।